वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक टू डू ऐप क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। टू डू ऐप जनरली होता क्या है कि आप टू डू ऐप से सीखते हैं CRUD ऑपरेशंस। लाइक आप किसी टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं, CRUD ऑपरेशंस हैं, हम इससे सीख जाते हैं। और इस वीडियो में हम जो कोड करने वाले हैं वो इंडस्ट्री लेवल पे करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका बेस सेटअप जैसा होता है, तो उसी तरीके से इसको हम डिज़ाइन करेंगे। करंटली मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है ये वाला। इससे हम अपने टू डू को ऐड कर सकते हैं और हमारा टू डू कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। मैं आपको एक बार इसका कोड स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये लिखा है। जैसे ही आप जाओगे SRC फोल्डर में, सभी चीज़ SRC फोल्डर में होने वाली है, ठीक है। अभी हम इमेजेस वगैरह यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो इमेजेस की हमें अभी टेंशन लेनी नहीं है। तो कुछ इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हमारे पास पहला फोल्डर है कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर 4 फोल्डर हैं। जो है एक है कॉमन, जिसके अंदर सभी कॉमन कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कॉमन कंपोनेंट क्या है। एक तो हमारे पास ये इनपुट फील्ड, ये एक कॉमन कंपोनेंट हो गया हमारा। और एक ये हमारा स्टेटस, देख पा रहे होगे आप, एक हमारा हो गया ये स्टेटस का, ये कॉमन कंपोनेंट है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट के तौर पर। सेलेक्ट एक कॉमन कंपोनेंट हो गया, और एक हमने बनाया हुआ बटन भी एक हमारा कॉमन कंपोनेंट है। और हर एक फोल्डर के अंदर हमने एक index.js फाइल बनाई है जो कि उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, पर फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि हम जो एक्सपोर्ट है वो उसके इंडेक्स फाइल से करेंगे, ताकि जब हम इंपोर्ट करें तो डायरेक्ट हम कॉमन फोल्डर से इंपोर्ट कर पाएँ, ना कि हमें जो पाथ है हमारा वो नेस्टेड होता रहे। जैसे कि अगर हमें कोई बटन कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें कॉमन में जाना पड़ेगा, फिर बटन में जाना पड़ेगा, फिर बटन की फ़ाइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाई है हर एक फोल्डर के अंदर, ताकि हम उसको डायरेक्ट पॉइंट कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ में क्या हो जाता है, जैसे कि एक छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हमने। एक हमने ये फॉर्म बनाया है जिसमें हमने कुछ कॉमन कंपोनेंट्स को यूज़ करा है। ऊपर से दूसरा हमने ये एक व्यू बनाया है, टास्क का व्यू बनाया है। उसके लिए एक हमने ये टू डू व्यू बनाया है। उसके बाद ये यहीं सेम index.js फाइल में हमने ये एक्सपोर्ट कर दिए हैं यहाँ से, ठीक है। एक और है फीचर क्या है, हर एक पेज का एक पर्टिकुलर फीचर होगा जिसके अंदर आप कॉमन कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे होगे, कुछ एंटिटीज़ यूज़ कर रहे होगे। लाइक इस तरह से कि हमने यहाँ पर ये एंटिटीज़ यूज़ कर लिए हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉमन कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी index.js फाइल है, ताकि हम अपना टू डू जो है, जो भी हमारा टू डू है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ और उसे इंपोर्ट कर पाएँ अपने पेज फोल्डर में, ठीक है। अभी इस छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारे पास राउटिंग तो है नहीं, तो इसलिए राउटिंग वाला पार्ट नहीं है। पर अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो जाएं तो इजीली हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 फोल्डर्स। इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे जो भी हमारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं। जैसे हमारे स्टेटस के ऑप्शंस हमेशा ही जो है कांस्टेंट रहने वाले हैं, और जो हमारे स्टेटस के टाइप हैं उसके लिए हमने एक मैपर बिठा लिया। मैपर मतलब नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से असाइन करते थे, ठीक है, ओके। इसके बाद हुक्स के लिए मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा था, जिसको हम यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी इसकी फंक्शनैलिटी लिखनी बाकी है, तो अभी तो हमें टू डू पूरा कंप्लीट करना ही बाकी है। ये तो अभी सिर्फ मैंने डिज़ाइन बनाया है, अभी इसमें और डिज़ाइन बनेंगे। इसके बाद चलते हैं app.jsx फाइल में, जिसमें एक टू डू प्रोवाइडर है। अब ये टू डू प्रोवाइडर है क्या,
जो हमारा ये टू डू है, हम इसे एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हैंडल करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हैंडल करेंगे, जिसके लिए हमने इसके ऊपर एक रैपर बिठा दिया ताकि हमारी कंप्लीट ऐप जो कंप्लीट ऐप है वो इस इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर पाए। जहाँ जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे, इस वैल्यूज़ के अंदर पास करेंगे, तो वो हमें क्या है, सारे के सारे चिल्ड्रंस हमारी ऐप के और जितने भी फाइल रहने वाले फोल्डर, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स रहने वाले, वो सबको एक्सेस कर पाए। अब एक्सेस करेंगे कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक हुक बनाया हुआ है यूज़ टू डू करके, जो कि रिटर्न कर रहा खुद में एक कॉन्टेक्स्ट। सो हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हम क्या करें। एक टास्क है हमारे पास कि हमारे पास एक फॉर्म दिया है जिसमें हमें टाइटल एंटर करना, डिस्क्रिप्शन एंटर करना और एक जो हमारे पास स्टेटस है वो एंटर करना है। एंड देन जैसे ही आप प्रेस करोगे ऐड टू डू पे, तो यहाँ पर जो लिस्ट है आपकी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जाते हैं हम टू डू पेज के अंदर और यहाँ पर क्या करते हैं हम टू डू फॉर्म के अंदर यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ अपना, जैसे हमने यूज़ करा था यूज़ टू डू कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको इसकी वैल्यूज़ दिखाता हूँ। कॉन्स्ट वैल्यूज़ इक्वल्स टू, कंसोल करवाता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़। यहाँ पर आप कंसोल देख पाओगे तो हमारे पास टू डूज़ आ रहे हैं, एम्प्टी आ रहे हैं और सेट टू डूज़। ठीक है, सो इसी को यूज़ करके हम जो भी करेंगे इसी को यूज़ करके करेंगे। करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलते हैं और अपने प्रोवाइडर के अंदर कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गया मैं और यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं। लाइक अगर हमें कोई टू डू ऐड करवाना है, लाइक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू डू का एक फंक्शन बना देंगे, ऐड टू डू, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, कॉन्स्ट, ये एक फंक्शन, और जो कि क्या करेगा, इस सेट टू डूज के अंदर हम क्या सेट करवा देंगे, एक नई वैल्यू। ठीक है, अब नई वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टू डू। ठीक है, और टू डू में क्या रहने वाला है, कॉन्स्ट टू डू में हम पास करेंगे न्यू टू डू इक्वल्स टू होने वाला कुछ इस तरीके का कि हमारे पास एक तो आईडी रहने वाली है। ठीक है, आईडी क्या रहेगी, आईडी हमेशा रहेगी जो भी हमारी टू डूज़ की लेंथ है। ठीक है, डॉट लेंथ +1। ओके, ये हो जाएगी। और ओके, इसकी लेंथ +1। देन उसके बाद हमारे पास होगा एक टाइटल जो कि एक स्ट्रिंग होगा, डिस्क्रिप्शन जो कि एक स्ट्रिंग होगा, और एक स्टेटस क्या होगा कि जो हमारा स्टेटस टाइप है इनमें से एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डेटा रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे कि इसी टू डू को क्या है, अपडेट चेंज करने वाले। ठीक है, सो इस टू डू के अंदर हमेशा इस तरीके का ये 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, तो अगर कोई नहीं पास करता है तो हम क्या करेंगे, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने ये रख दी हैं, और नहीं तो क्या होगा, जो भी वो चेंज करेगा वो इसमें आके डल जाएगी। ठीक है, एक और हम क्या करते हैं, ऐड टू डू से पहले ना कुछ लगा लेते हैं कि भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारा एम्प्टी नहीं रह सकता है। ठीक है, एक वैलिडेशन लगा लेते हैं, इफ़ टू डू डॉट टाइटल
अगर हमारे पास टाइटल है और टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन दोनों हैं तभी हम ये काम करेंगे, एल्स हम नहीं करेंगे। एल्स क्या करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरर्स और सेट एरर। ये हम एक ये बना लेते हैं यूज स्टेट और यस। तो क्या करेंगे, अगर ये है तो ठीक, नहीं तो एल्स सेट एरर कर दो जो भी हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसको कर देंगे हम एरर। एक्चुअली एरर हम वहाँ पर ही हैंडल कर लेंगे अपने कंपोनेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, टू डू क्रिएट नहीं करने देना बस हमें। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं है, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चाहिए थी हमने वो डाल दिए यहाँ पर। और इसके अंदर कर देंगे सेट टू डूज़। सेट टू डूज़ के अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है कि जो प्रीवियस है हमारा वो तो रहे ही, बाद में रिटर्न करना है हमें न्यू ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट नहीं करते, एरे करते हैं, जिसके अंदर प्रीवियस सारे आइटम्स तो होंगे ही और ये न्यू टू डू भी रहेगा, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये फंक्शन, ओके। और इसको हम पास कर देंगे इसमें, ओके। अब क्या होगा, अपडेट टू डू, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट अपडेट। अब पहले ऐड करके दिखा देते हैं कि ऐड कैसे होगा, देन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी चलते हैं हम यहाँ पर। अभी हमारे पास देख रहे होगे ये ऐड टू डू फंक्शन भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं हम टू डू फॉर्म के अंदर। यहाँ पर अब जैसे ही ये बटन क्लिक होगा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम फंक्शन कॉल करवाएंगे ऐड टू डू, जिसके अंदर ये जो फॉर्म है फॉर्म वैल्यूज़ हम सेट करवा लेते हैं पहले। फॉर्म वैल्यूज़ सेट फॉर्म वैल्यूज़, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर ऑन चेंज लगाना, ऑन चेंज इक्वल्स टू वैल्यू चेंज, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा एक दूसरा, ठीक है। ओके, ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट ऑन वैल्यू चेंज, और ये चेंज में हमें इवेंट मिल रहा होगा, ठीक है। इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। क्या मिलता है देखते हैं। एक एरर आ रही है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, हमें यूज स्टेट इंपोर्ट करना होगा, ओके। एक और एरर आ रही है, ऐड टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, ओके दिस वन। सो हमें ये वैल्यूज डॉट ऐड टू डू लेना होगा, ओके फाइन। अभी क्या करते हैं, रन करते हैं ASDF, यस। अब हमें क्या है, इसकी फॉर्म की वैल्यूज़ में हमें ये सेट करवाना है। एक बार इसे भी देख लेते हैं क्या आता है इससे। ओके, यस, एकदम परफेक्ट। सो सभी हमें यहाँ पर आ रहा है।
तो क्या करते हैं, एक नेम प्रॉपर्टी और दे देते हैं इन्हें। नेम इसका हो जाएगा टाइटल, नेम डिस्क्रिप्शन और नेम इसका हो जाएगा स्टेटस। ओके, अब क्या करते हैं कि हम इनकी वैल्यूज़ को सेट करवाते हैं। सेट फॉर्म इक्वल्स टू में ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, देखते हैं क्या हमारी फॉर्म्स की वैल्यू सेट हुई है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग। ओके, अभी हमारे पास रिफ्रेश करते हैं, एम्प्टी एरे है, कुछ एरर आई है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नेम। ओके, ई डॉट टारगेट, सॉरी फॉर दैट। या सो आप देख पा रहे होंगे टाइटल में अनडिफाइंड सेट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन सेट हुआ ये। ठीक है, और पुरानी वैल्यूज़ हमारी कहाँ से आएंगी, फॉर्म वैल्यूज़ से। सो वैल्यूज़ की जगह वैल्यू होता है। ओके, अभी देखते हैं। अभी हमने टाइटल सेट करा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक मीडियम। ओके, अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या, एक सेम हमारा जैसा हमें चाहिए था टू डू वैसा यहाँ पर क्रिएट हो गया। और क्या करेंगे, सिंपल हम इस फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करवा देंगे फॉर्म वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐड की फंक्शनैलिटी यहाँ पर कंप्लीट। सो अभी चलते हैं हम यहाँ पर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हमें चाहिए होगा फीचर्स फोल्डर में, और इसके अंदर हमें चाहिए टू डू के अंदर। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए ताकि हम जो टू डू व्यू है उसको दिखा सकें। तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के लिए हम प्रिंट करवाते हैं। तो अभी क्या है हमारे पास, ऐड टू डू में एरे क्या है, एम्प्टी है। और जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं, क्लिक करा, ऐड टू डू। ओके, कुछ एरर आई है, देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं। ओके, कि यहाँ तक हमारा जो डेटा है वो पहुँचा है कि नहीं, इसे कर देते हैं डेटा ऐड करते हैं। ओके, क्लिक ही नहीं हो पाया अभी, तो यहाँ जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लगाया है, जिसके क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल करा है फॉर्म वैल्यूज़ के साथ। ओके, ओह, हमने बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिए, तो इसलिए हमारा जो है ऑन क्लिक काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी देखते हैं, क्लिक करा, देख पा रहे होगे टू डू में हमारा एक ऐड हो गया है। ठीक है, दोबारा क्लिक करा, टू डू में दोबारा एक ऐड हो गया, जिसकी आइडिया इस बार हो गई 2। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ऐड हो गया। अब हमें व्यू दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो टू डू व्यू के लिए हमने फीचर्स में ही ऐड करा हुआ है ये वाला सेक्शन। इसको क्या करते हैं, इसमें मुझे चाहिए तो मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, किससे हमें टू डूज चाहिए,
मैं यहाँ से टू डू निकाल लूँगा और इस पे क्या करते हैं, अभी हमें ये कंपोनेंट भी बनाना, मैप लगाते हैं। ठीक है, और की हो जाएगी हमारे पास आइटम डॉट ID, ठीक है, जो कि यूनिक रहने वाली है। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास एक भी टू डू नहीं है, क्लिक करते हैं क्योंकि ऐड नहीं हुआ है। फर्स्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और लो प्रायोरिटी। ऐड करा, एक दिखा, दोबारा ऐड करा, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 5, 6, सो ऐसे ऐसे हमें दिखे। तो टास्क नंबर की जगह, अभी तो हमारे पास ये हार्ड कोडेड डेटा दिख रहा है, टास्क नंबर की जगह हम ID दिखाएंगे, टाइटल की जगह हम जो हमारा टाइटल है वो दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, और इसमें जो ये है इसकी जगह हम क्या दिखाएंगे, अपनी इसके थ्रू हम अपना स्टेटस चेंज करेंगे, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी दिखाएंगे। इसमें हम प्रायोरिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी यहाँ दिखाएंगे, एडिट में ही हम इसको कर सकते हैं वैसे तो इसकी अभी ज़्यादा नीड नहीं है, पर इसे लगा रहने देते हैं अभी के लिए। अभी हमें डेटा दिखाना है, तो क्या करेंगे, हम कंप्लीट डेटा इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा देखते हैं, प्रॉप्स में क्या आया हमारे पास, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, ओके, सो क्लियर करते हैं। प्रॉप्स में आया हमारे पास ID आई, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और टाइटल, ठीक है। ये 4 चीज़ें आई हमारे पास डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट क्या बोलेंगे, एक टू डू बोल देंगे प्रॉप के अंदर। टू डू डायरेक्ट लेने की जगह हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट लेंगे इसमें, ठीक है, जो कि यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गए, सबसे पहले टू डू में हमारे पास टास्क नंबर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डू डॉट ID, ठीक है। इसमें हमारे पास टाइटल आ जाएगा, टू डू डॉट टाइटल, ऐसे करके हमने ये एक कंपोनेंट बना लिया, और यहाँ पर आ जाएगा टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रायोरिटी पे हम क्या कर देंगे, टू डू डॉट स्टेटस। रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने क्लिक करा, और थोड़ा मीनिंगफुल ले लेते हैं, माई फर्स्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माई फर्स्ट टू डू, और इसके प्रायोरिटी रखते हैं मीडियम, और क्लिक करते हैं। तो देख रहे हैं टास्क नंबर 1 माई फर्स्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर माई फर्स्ट टू डू, एंड देन प्रायोरिटी इज मीडियम, ओके। इसकी प्रायोरिटी एक हाई बनाते हैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे हाई लिखा कि H जो है कैपिटल है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्मॉल केस में है, यानी कि ये टाइटल केस में है, पर यहाँ पर ये हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर्स में ही दिख रही है। तो इसके लिए क्या है, हम एक मैपर बिठा सकते हैं कि हम मैपर बिठाएंगे। कैसा मैपर बिठाएंगे देखते हैं। मैपर वगैरह जो भी हम कांस्टेंट फाइल में लिखेंगे, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट फाइल में जाते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टेटस मैपर
कि हमें किसी वैल्यू के ऊपर कुछ और दिखाना होता है, तो उसके लिए हम मैपर बिठा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास हाई आता है तो क्या करो, उसको हाई दिखाना हमें, तो उसका टेक्स्ट रहने वाला हाई, ठीक है। लो आता है तो फिर लो, और मीडियम सो मीडियम। तो ऐसे करके हम अपना टेक्स्ट दिखा सकते हैं, मैप पर बिठा सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट हमने कर दिया, अपने टू डू व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इस मैपर को यूज़ करेंगे। अभी आप देखोगे हमारा एकदम परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। एक फंक्शनैलिटी हमारी हो गई है, अब हम ऐड कर पा रहे हैं। और दूसरा, हमें ये फॉर्म क्लियर कर देना है ऐड के बाद, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं ताकि दोबारा सेम ना हो। तो क्या करते हैं, टू डू फॉर्म के अंदर जाएंगे, इस फंक्शन को मैं अलग बना लेता हूँ, const add to do this, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस ऐड टू डू में ना क्या करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, जो कि उसके सक्सेसफुल होने के बाद कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं और इसमें जाते हैं, सॉरी, ये हमारा क्या है, हम इसका क्या है कि ये कुछ भी हो सकता है, कॉल बैक फंक्शन है। तो इसको क्या करते हैं, जैसे ही हमारे सेट टू डूज हो गए ये कॉल हो जाएगा, अगर हमने ये कॉल बैक भेजा है तो, ठीक है। अगर कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास तो ये कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ही ये हमारा कॉल हुआ, ये कॉल बैक फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से इसमें हम कर देंगे सेट फॉर्म एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे डायरेक्ट। अभी देखते हैं, आई एम अरुण, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। ऐड करते हैं, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ऐड कर दिया है। टास्क नंबर 1 है हेलो एंड यूट्यूब चैनल, और ये क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, चेक फ्रॉम वैल्यूज़ के अंदर हमने ये फंक्शन पास करा, अभी फंक्शन कॉल हुआ, ओके। देखते हैं क्या दिक्कत आ गई है। कॉल बैक हमने भेजा हुआ है, यहाँ पे सेट टू डूज हुआ, ठीक है। तो ये ओके क्लियर तो हो गया है। यहाँ जाते हैं ऐड करा, ओके। देखते हैं ये फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर टू डू फॉर्म के अंदर चलते हैं, यहाँ पर एक कंसोल लगाते हैं, console.log, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो फॉर्म क्लियर हो रहा है हमारा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज़ बाइंड नहीं करी हैं, ठीक है। तो करते हैं फॉर्म वैल्यूज़ को डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्टिव
description, status, रिफ्रेश करा और ये क्यों ये फॉर्म वैल्यूज क्लियर नहीं हो रही है, एक बार देखते हैं। console.log क्लियर करा, ये फॉर्म वैल्यूज क्लियर हुई, पर जो हमारा ये है इनपुट फील्ड, इसकी वैल्यूज क्लियर नहीं हुई। कुछ इनपुट में दिक्कत है क्या, क्योंकि हमारा फॉर्म तो क्लियर हो गया है। चेंज फॉर्म वैल्यू डॉट टाइटल, ओके, टोटल देते हैं empty, description empty और status एम्प्टी हो जा रहा है, पर हमारे फील्ड्स में ये अभी भी दिख रहा है। इसका मैं भी देखता हूँ क्या दिक्कत है। नॉर्मल इनपुट फील्ड ही यूज हुई है और टाइटल नेम वगैरह। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कर देते हैं, कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इक्वल्स टू मैनिस, एंड ये हम पास करते हैं यहाँ पर और यही पास करते हैं। यस, सो अभी हमारा ये फॉर्म क्लियर हो रहा है जैसे ही हम सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कॉल बैक भेज सकते हैं, और जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा उसके बाद उस फंक्शन के रन होने के बाद अगर आपको कुछ करवाना तो आप इस तरीके से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ऐड हो रहा है, डिलीट और देख लेते हैं इस वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट करना सीखेंगे, एडिट और किस तरीके से हम स्टेटस चेंज करेंगे अपना, वो सीखेंगे। और अभी क्या करना है, जैसे ही मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये पेज जो हमारा डेटा है वो उड़ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी परसिस्ट करवाएंगे लोकल स्टोरेज का यूज़ करके। तो अभी हम डिलीट देखते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल हमें जाना है अपने टू डू प्रोवाइडर में, और क्या कहते हैं कि कॉन्स्ट डिलीट, एक टू डू हमें डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आईडी हम वहाँ से भेजेंगे कि हमें एक आईडी चाहिए। दूसरा कॉल बैक चाहें कि डिलीट के सक्सेस पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट टू डू, ओके, और ये हम यहाँ पास कर देंगे। और इफ़ आईडी है हमारे पास तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास आईडी है तो जाओ इस टू डूज़ में से टू डूज़ डॉट फिल्टर, जिनकी आईडी नहीं है, ठीक है, टू डूज़ डॉट फिल्टर, फिल्टर में क्या है हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है आइटम, और हम एलिमेंट कह देते हैं, एलिमेंट डॉट आईडी नॉट
इक्वस्ट टू है हमारे करंट आईडी के, तो वो ऐसे फिल्टर्स दे दो, कॉन्स्ट फिल्टर टू डूज, ठीक है। और इनको हम सेट कर देंगे सिंपल सेट टू डूज में, और जो भी अगर हमने कॉल बैक फंक्शन में दिया उसके बाद वो रन कर दो, ठीक है। आप देखते हैं डिलीट टू डूज हम कैसे करेंगे। तो जाते हैं टू डू व्यू में, जैसे ये ऑन क्लिक पर हम लगा देंगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू में यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और ये हमारे वैल्यूज़ के अंदर होगा, वैल्यूज़ डॉट ओके। हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑन डिलीट भेज सकते हैं, ऑन डिलीट बाइंड कर देंगे इस फंक्शन को इसके साथ सिंपल, ठीक है। अब हमें टू डू व्यू, जहाँ पर भी हमारा ये टू डू है, यहाँ पर एक फंक्शन और पास कर देना है, ऑन डिलीट, जिसके डिलीट पे क्या होगा कि हमारे पास एक ये डिलीट टू डू नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके अंदर सिंपली कॉल करवा देंगे आईडी, भेज देंगे इसके अंदर आइटम डॉट आईडी। सो लेट्स क्रिएट item 1 description, add item 2 description, ओके। एक और क्रिएट कर लेते हैं item 3, और कुछ भी हम टाइप कर देंगे, और एक लो प्रायोरिटी, ठीक है, ओके। मीडियम प्रायोरिटी कर लेते हैं, ऐड। सो ये हमारे बने। अभी मैं क्या है आइटम 2 को डिलीट करता हूँ, तो आइटम 2 डिलीट करा तो आइटम हमारे पास क्या रहा 1 and 3, 1 को डिलीट करा 3 को डिलीट करा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज हमारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी हैं, जिसके थ्रू हम इस कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। कैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हमने एक प्रोवाइडर बनाया था जिसमें हम अपने सभी फंक्शंस को पास कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं, और वहाँ से ही अपना सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी हमें ये पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि हमें ये टू डूज़ बार बार पास करने हैं या फिर सेट करने पड़ रहे हैं। तो ये एक ऑप्टिमाइज वे है अपनी ऐप को करने के लिए। सो इस वीडियो में हमने सीखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कैसे आप अपने फॉर्म वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप जैसे हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारा टू डू ऐड होता है, ठीक है, लाइक दिस ऐड हुआ, हमने कंपोनेंट्स बनाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एडिट कर पाते हैं अपनी टू डू को, और किस तरीके से आप अपना स्टेटस चेंज कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।